हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 1 किलो सोना पकड़ा गया। कस्टम के हुकाम ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग वाकयात में 1 किलो सोना जब्त किया है। दुबई से एक मुसाफिर बगैर इजाजत 610 ग्राम सोना लेकर आते हुए पकड़ा गया। दूसरे मुसाफिर के पास से 483 ग्राम सोना जब्त किया गया। हुकाम ने बताया कि दोनों मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछगछ की जा रही है। तेलंगाना में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इंतखाबी मुहिम। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी एक मरतबा फिर बस यात्रा करेंगे। पार्टी ने रियासत में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पहले मरहले की बस यात्रा के अख्ताम के बाद पार्टी के सीनियर लीडरान ने दूसरे मरहले की पद यात्रा पर तवज्जो मरकूज कर दी है, जो इस महीने की 26 तारीख से शुरू होगी। यह यात्रा 3 दिनों तक जारी रहेगी। राहुल गांधी के 3 दिनों के दौरान इंतखाबी तशरीह के प्रोग्राम के रूट मैप को हतमी शक्ल देने में रियासती कांग्रेस की क़यादत मसरूफ हो गई है। पहले मरहले की बस यात्रा ने मुल्क मुत्तहदा करीमनगर निजामाबाद अजला का अहाता किया था। दूसरे मरहले की बस यात्रा का आगाज कहां से किया जाएगा, इस सिलसिले में जल्द ही वजाहत सामने आएगी। वहीं दूसरी जानिब पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इस महीने की 31 तारीख को महबूब नगर के कोल्हापुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। इस जलसे को पालामुरू प्रजा भीरी का नाम दिया गया है। कांग्रेस की रियासती क़यादत जलसे में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। इंतखाबी जलसे के इंतजाम पर तबादला ख्याल करने के लिए पार्टी के सीनियर लीडर मल्लू रवि के मकान पर कांग्रेस लीडरों का इजलास हुआ। अमित शाह 27 अक्टूबर को मुहिम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि 27 अक्टूबर को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और जारी महीने के आखिर में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रियासत में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की जानिब से तमाम असेंबली हल्कों में जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। बीआरएस के मुखालिफिन को बीजेपी अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये दो जमातें खानदानी जमातें हैं, इसलिए इन दोनों जमातों के इख्तिदार में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हुई हैं। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस को जुड़वा भाई करार दिया। किशन रेड्डी ने कहा कि दशहरे के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी करेगी। उन्होंने कहा कि दशहरे के बाद पार्टी की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा की जाएगी। टी राजा को इनाम दिए जाने के बाद अब नूपुर शर्मा को भी इनाम मिलेगा, अवैसी ने कहा। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने कल असेंबली इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी और एमएलए टी राजा सिंह की मुअत्तली भी मनसूख कर दी और राजा सिंह को उम्मीदवार बना दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी इसको लेकर बीजेपी से नाराज हैं और उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है। वाज़ेह है कि टी राजा सिंह को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा तबसरा करने पर जेल जाना पड़ा था। अवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इनाम दे दिया है और इन्हें पूरा इत्मीनान है कि नूपुर शर्मा को भी इनाम दिया जाएगा। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों को मोदी की बीजेपी में सबसे तेजी से तरक्की दी जाती है। अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने अपने महबूब को इनाम दिया है, पूरा भरोसा है कि नूपुर शर्मा को भी PM का आशीर्वाद मिलेगा। मलून राजा सिंह ने इसराइल मुखालिफ पोस्टर्स के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। गोशामहल असेंबली हल्के से बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने हैदराबाद में दुकानों पर इसराइल मुखालिफ पोस्टरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। हैदराबाद के कोठी में गुजराती गली मार्केट में कुछ दुकानदारों ने इसराइल और अमेरिका का बायकॉट करने वाले पोस्टर लगाए। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से फलस्तीन की हिमायत करने वाले पोस्टरों को हटाने की दरख्वास्त करते हुए राजा सिंह ने कहा कि अगर इन्हें हटाया नहीं गया तो इन दुकानों पर आई सपोर्ट इसराइल पोस्टर चिपका कर दिए जाएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब राजा सिंह ने फलस्तीन की हिमायत करने वालों पर तनकीद की हो। इससे पहले भी एक जलसे आम से खिताब करते हुए राजा सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान उन लोगों के हक में है जो दहशतगर्दों के खिलाफ है। राजा सिंह ने मजीद कहा कि हम इसराइल की हिमायत करते हैं। उर्दू आलिम फाजिल एग्जाम फीस की आखिरी तारीख। प्रोफेसर एस ए शुक्र मोतमद उमूमी की इत्तला के मुताबिक इदारे अदबियात उर्दू के एग्जाम्स उर्दू माहिर, उर्दू आलिम, उर्दू फाजिल हैदराबाद और सिकंदराबाद, अजला और बैरूनी रियासत तेलंगाना के तमाम मराकिज़ पर एक साथ माह दिसंबर 2023 में मुनक्किद होंगे। अदखाल फीस की आखिरी तारीख बगैर देरीना के 23 अक्टूबर से 25 नवंबर मुकर्रर की गई है। 100 रुपये देरीना के साथ 26 नवंबर से 5 दिसंबर और 500 रुपये देरीना के साथ तत्काल स्कीम के तहत 6 से 10 दिसंबर रास्त इदारे अदबियात उर्दू पंजागुट्टा हैदराबाद में दाखिल की जा सकती है। फीस हस्ब साबिक़ा की तरह मुकर्रर है। उर्दू माहिर की फीस 250 रुपये, उर्दू आलिम की फीस 300 रुपये, उर्दू फाजिल हिस्सा अव्वल 250 रुपये, उर्दू फाजिल हिस्सा दुवम 300 रुपये, उर्दू फाजिल मुकम्मल 500 रुपये और जुज़वी एग्जाम्स उर्दू माहिर, उर्दू आलिम और उर्दू फाजिल 1 ता 2 पर्चों के लिए 150 रुपये, 3 ता 5 पर्चों के लिए 250 रुपये, उर्दू आलिम के लिए 3 ता 5 पर्चों के लिए 300 रुपये मुकर्रर की गई है। प्रोफेसर एस ए शुक्र ने तमाम तालीमी मराकिज़ के जिम्मेदारों को इत्तला दी है कि दरख्वास्त फॉर्म्स की मुकम्मल खानापुरी दरख्वास्त गुजार से कराएं और फीस के साथ ये बज़रिए डिमांड ड्राफ्ट बहक़ इदारे अदबियात उर्दू पंजागुट्टा हैदराबाद पर दाखिल करें। डायरेक्ट तौर पर भी इन एग्जाम्स की दरख्वास्तों को शुबे इम्तिहानात ऐवान उर्दू पंजागुट्टा हैदराबाद में दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04029310469 पर कॉन्टैक्ट करें।
हैदराबाद में नौजवान की कांस्टेबल ने बेरहमी से पिटाई कर दी, वीडियो वायरल। वाक़े के खिलाफ मुकामी अफराद पुलिस स्टेशन पर जमा। हैदराबाद के रसूलपुरा चादरघाट के करीब पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान नौजवान को चादरघाट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल चारी ने सड़क पर सरेआम पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में यह नौजवान जख्मी हो गया। इस नौजवान की शनाख्त समी के तौर पर की गई है। इस वाक़े के खिलाफ नौजवानों और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गई और इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। नौजवान की जानिब से इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई और इस जख्मी नौजवान को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि ये कांस्टेबल हालत नशे में था। इस वाक़े में मुलव्विस कांस्टेबल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया। इस पुलिस कांस्टेबल की जानिब से नौजवान की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कांस्टेबल नौजवान को लाठी से शदीद जदोकोब कर रहा है। पीजी कोर्सेस में दूसरे मरहले के तहत 12,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों को सीटों का अलॉटमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीपीकेट 2023 के तहत पीजी कोर्सेस में सीटों के अलॉटमेंट के दूसरे मरहले के तहत 12,244 उम्मीदवारों को पीजी कोर्सेस में सीटें अलॉट की गई हैं। 22 अक्टूबर को दूसरे मरहले के तहत सीटों का अलॉटमेंट किया गया। 20,743 सीटों के तहत 12,244 उम्मीदवारों ने अलॉटमेंट हासिल किया। तेलंगाना की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ उस्मानिया, काकतिया, तेलंगाना पालमुरू, महात्मा गांधी, सतवाहना वुमेन और JNTU के तहत 2023-24 के तहत मुख्तलिफ पीजी कोर्सेस जैसे MA, MSc, MCom, मास्टर लाइब्रेरी साइंस वगैरह पीजी डिप्लोमा और 5 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में उम्मीदवारों को पीजी कोर्सेस में एडमिशन दिए जा रहे हैं। प्रोफेसर आई पांडुरंगा रेड्डी, कन्वीनर सीपीकेट 2023 ने बताया कि जो तलबा ने अलॉटमेंट हासिल किया है इन्हें चाहिए कि वो मुकर्ररा फीस ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत दाखिल करें और मुतल्लिक़ा कॉलेज को असल TC के साथ 28 अक्टूबर से पहले रुजू हों। उम्मीदवारों पर लाजिम है कि वो असल TC दाखिल करें, असली सर्टिफिकेट्स जैसे SSC, डिग्री, कास्ट, EWS, इनकम और खुसूसी ज़ुमरा वगैरह भी पेश करें। मुतल्लिक़ा कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि वो तमाम असली सर्टिफिकेट्स की तनख़ीह करें और असली TC वसूल करके उम्मीदवारों को एडमिशन दे। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in मुलाहिजा करें। हैदराबाद में फेफड़ों के आरज़े के मरीजों में इजाफा। हैदराबाद में फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है और मुसलसल खांसी की शिकायत के साथ कई मरीज दवाखानों से रुजू होने लगे हैं। दोनों शहरों में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के साथ नई बीमारी शहरियों में देखी जाने लगी है, जो कि अक्सर उन अफराद को मुतासर कर रही है जो कि पहले से किसी मर्ज का शिकार हैं और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है। डॉक्टर्स के मुताबिक शहर हैदराबाद में RSV नामी वायरस का शिकार होने के बाद फेफड़े के अवारिस का शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा होने लगा है। माहिर डॉक्टर्स का कहना है कि RSV एक ऐसा वायरस है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होने पर हमलावर होता है। सांस लेने में तकलीफ और मुसलसल खांसी के नतीजे में मरीज के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सूजन महसूस होने लगती है। बताया जाता है कि शहर में हर उम्र के अफराद इस वायरस का शिकार होने लगे हैं, जिन्हें मौसर इलाज जरूरी है। मुसलसल खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के नतीजे में बेचैनी और थकान की शिकायत आम होने लगती है। डॉक्टर्स का कहना है कि मुसलसल खांसी की सूरत में तजर्बात करने के बजाय माहिर डॉक्टर से मशवरा करते हुए दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वायरस फेफड़ों को मुतासर ना कर सके। माहिरीन के मुताबिक फेफड़ों के मुतासर होने की सूरत में मुसलसल खांसी और सांस लेने में होने वाली दुश्वारी के नतीजे में दिगर अमराज का इलाज भी दुश्वार होने लगता है। इसलिए इस बीमारी का बेहतर इलाज और इसे दूर करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। बच्चों और नौजवानों में मुसलसल खांसी और सांस लेने में होने वाली दुश्वारी के साथ ही इनकी बेहतर तशख़ीस के लिए डॉक्टर से रुजू किया जाना चाहिए। महानवमी के दिन सोने और चांदी की रफ्तार पर ब्रेक लगी। त्यौहार के मौसम में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान आज महानवमी के दिन रुकता नजर आ रहा है। आज सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। आज 24 कैरेट सोना बालाई सतह से फिसलकर 61,500 रुपये फी 10 ग्राम की सतह के आसपास तिजारत करता हुआ देखा गया। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी गिरा और 56,350 रुपये फी 10 ग्राम की सतह के करीब ट्रेंडिंग देखा गया। चांदी की कीमत में आज 200 रुपये फी किलो तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि के आगाज के बाद से बिलियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान रहा। त्यौहार के मौसम में इन चमकदार धातुओं को खरीदना बहुत अच्छा समझा जाता है। इसी वजह से मुल्क भर के मुख्तलिफ बाजारों में सोने और चांदी की मांग में जबरदस्त इजाफा देखने में आया। लेकिन आज नवमी के दिन सराफा बाजार के बिलियन मार्केट में ब्रेक लगती नजर आई। कर्नाटका में मुस्लिम तालिबात को हुकूमत ने दी बड़ी राहत, अब हिजाब पहनकर देंगे एग्जाम। कर्नाटका में मुस्लिम तालिबात के लिए कांग्रेस हुकूमत ने बड़ी खुशखबरी दी है। कर्नाटका हुकूमत ने फैसला किया है कि मुकाबला जाती एग्जाम के दौरान तालिबात हिजाब पहनकर एग्जाम दे सकेंगी। हिजाब मामले पर कर्नाटका के वज़ीर आला सिद्धारमैया और रियासत के वज़ीर तालीम MC सुधाकर ने एक तज्ज़ियाती मीटिंग की थी। मीटिंग में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है कि एग्जाम के दौरान तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटका हुकूमत में वज़ीर तालीम MC सुधाकर का कहना है कि कुछ लोग हिजाब को लेकर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग एग्जाम में हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात पर एतराज़ जाहिर करते हैं और माहौल को ख़राब करने के साथ साथ ही तज़ब्ज़ुब वाली हालत पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि सभी लोगों की आज़ादी को तवज्जो में रखकर ही हुकूमत ने यह फैसला किया है। नीट के एग्जाम में भी तालिबात को हिजाब पहनकर बैठने की इजाज़त है। कोई भी शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनकर एग्जाम दे सकता है। इस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी।
सद्दाम हुसैन की बेटी रगद हुसैन को 7 साल कैद की सजा। इराक के साबिक़ा सदर सद्दाम हुसैन की बेटी रगद हुसैन को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें अपने वालिद की सियासी जमात 22 पार्टी की हिमायत करने पर बगदाद की एक अदालत ने सजा सुनाई। सद्दाम हुसैन की 22 पार्टी पर साल 2003 में इराक पर हमले के दौरान पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बावजूद रगद हुसैन ने इस पार्टी की सरगर्मियों को वुसअत देने का ऐलान किया था। ये सजा 2021 में रगद हुसैन के कुछ टेलीविजन इंटरव्यूज की बुनियाद पर लगाई गई। रगद हुसैन ने 1979 से 2003 तक अपने वालिद के दौरे हुकूमत में सऊदी मिल्कियत वाले इराक के हालात के बारे में चैनल अल अरबिया से बात की और उनके वालिद के दौर को इराक का सुनहरा दौर करार दिया था। रगद हुसैन इस वक्त अपनी बहन राना के साथ उर्दुन में मुकीम हैं। 2003 में अमेरिकी फौज ने मूसल में उनके भाइयों को हलाक कर दिया था। बांग्लादेश में दर्दनाक हादसा, 2 ट्रेनों के दरमियान खौफनाक टक्कर, 13 अफराद हलाक, कई जख्मी। बांग्लादेश में ट्रेन का बड़ा हादसा पेश आया है। बांग्लादेश में पीर को 2 ट्रेनों के दरमियान खौफनाक टक्कर में कम से कम 13 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है। ट्रेन हादसा उस वक्त पेश आया जब दारुल हुकूमत ढाका से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर भेराब के मुकाम पर मुसाफिर ट्रेन एक माल ट्रेन से टकरा गई, जिससे कोहराम मच गया। मुकामी पुलिस अफसर सिराजुल इस्लाम ने कहा कि इमदादी कार्रवाइयां जारी रहने से हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। खबररसा इदारे AB के मुताबिक इस हादसे में अब तक 13 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हलाकतों की तादाद 20 से तजावुज कर गई है। गजा पट्टी पर हमले, 4651 फलस्तीनी शहीद, महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान। गजा पट्टी में निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ होलोकास्ट आज 17वें रोज में दाखिल हो गया है। इसराइली फौज की गजा की पट्टी पर ताज़ा बमबारी के नतीजे में मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद 17 रोज में शोहदा की तादाद 4651 हो गई है। गजा की पट्टी में अपने खूनी कत्लेआम और गैर मसबूक होलोकास्ट का सिलसिला जारी है और वहाँ के मकीनों और शहरों के इज्तिमात पर बमबारी और बैनुल-अक़वामी सतह पर ममनुआ जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है। गजा में वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक के कल इतवार को गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी में मजीद 400 से ज्यादा शहरी शहीद हो गए। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर अशरफुल क़दरा ने कहा कि अभी शोहदा की तादाद का दुरुस्त अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग अब भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जबकि मलबे के नीचे बहुत से शहरी दबे हुए हैं। रात गए इसराइली फौज की शदीद बमबारी में दर्जनों मकानात को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कई शहरी मलबे तले दब गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।